नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएस उपाध्याय पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ, साइंस और इंग्लिश की कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएसटी की कट ऑफ जो है वो जारी हो चुकी है और एसएसटी की कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई रही थी। जो संभावित कट ऑफ थी उससे कट ऑफ काफ़ी ऊपर गई है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बारे में कि क्या मैथ, साइंस, इंग्लिश की कट ऑफ जो है वो भी हाई रह सकती है या नहीं रह सकती, और अगर नहीं रहती है तो इसके कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये कट ऑफ जो है वो हाई नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएसटी का परिणाम जो है वो जारी हो चुका है और बाकी बच्चों के परिणाम जो वो अगले वीक में जारी होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहले जो संभावना बताई जा रही है दोस्तों, वो ये बताई जा रही है कि मैथ, साइंस और इंग्लिश इन दोनों में से कोई एक परिणाम जो है वो पहले जारी किया जाएगा। ठीक है, जो मैथ, साइंस है और इंग्लिश है, इन दोनों में से किसी एक का परिणाम जो है वो सबसे पहले जारी किया जाएगा। थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग एसएसटी की कट ऑफ के बारे में। तो एसएसटी की कट ऑफ, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो जनरल कैटेगरी थी, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो 206 रही थी। कट ऑफ जो है वो 206 रही थी। इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन जो है वो लगभग 103 जिन बच्चों के सही थे उनका जो है वो सिलेक्शन होने वाला है, वो भी 2 गुना के अंदर होने वाला है। जो 1 गुना की कट ऑफ जो आने वाली है, 1 गुना की कट ऑफ, वो इससे 3-4 नंबर ऊपर और चली जाएगी। तो ये मान करके चलो कि वो 100 से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाएगी। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 189 के आसपास जो है ये कट ऑफ थी, ये भी 2-3 नंबर ऊपर चली जाएगी। तो ये मान करके चलो कि 192-93 तक जो है ये कट ऑफ चली जाएगी। इसी तरीके से एससी कैटेगरी की बात करें तो 182 है, ये भी फाइनल कट ऑफ जो है 1 गुना की 185 तक जाएगी। इसी तरीके से एसटी की 175 तक चली जाएगी, ओबीसी की 205 तक चली जाएगी, एमबीसी की 194-95 तक आराम से कट ऑफ जो है वो चली जाएगी। इसी तरीके से शहरिया की 45 के आसपास जो है ये कट ऑफ चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो 2 गुना की कट ऑफ आई है। और जो सिंगल की कट ऑफ आती है वो हमेशा 3 से 4 या 5 नंबर जो ऊपर चली जाती है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो ये कट ऑफ जो वो जो संभावित कट ऑफ थी उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर रही है। तो अब ये सवाल आता है दोस्तों कि जब ये कट ऑफ हाई रही है तो क्या जो मैथ, साइंस है और जो इंग्लिश है, क्या इन दोनों की कट ऑफ जो है वो ऊपर जा सकती है। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं इन दोनों की संभावित कट ऑफ की कि इन दोनों की संभावित कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, तो ये जो है वो संभावित कट ऑफ है मैथ, साइंस की। ठीक है, ये कट ऑफ मैथ, साइंस की संभावित कट ऑफ है दोस्तों। ये देखिए, मैथ, साइंस इसकी संभावित कट ऑफ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो दोस्तों 190 तक जाने की पूरी संभावना जो है वो बताई जा रही है कि इसकी कट ऑफ जो है वो लगभग कितनी जाएगी, 190 तक चली जाएगी। और जो ओबीसी है उसकी कट ऑफ जो है 185-86 के आसपास जो है वो चली जाएगी। ये जो कट ऑफ है ऊपर वाली देख सकते हो 186 से शुरू हो रही है और ये 180 से शुरू हो रही है। इसी तरीके से दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 180 के आसपास जाने की संभावना है। एमबीसी की 174, एससी की 166 और एसटी की 160। ठीक है, जो मिनिमम हमने लिख रखा है वो कितनी है, ये 180 है, ये 186 है, ये 180 है, 174 है, 166 है, 160 है और 156 है। ये इनकी मिनिमम कट ऑफ है। क्वेश्चंस की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी में 95 क्वेश्चन जो है, 93 से 95 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही हो रहे हैं उसकी पूरी संभावना बनती है कि उसका 2 गुना के अंदर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बाकी कैटेगरी जो है उनकी भी 2 गुना के क्वेश्चन जो है वो साइड में मैंने दे रखे हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो मैथ, साइंस जो है उसकी कितनी संभावना है कि कट ऑफ जो है वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इसकी कितनी संभावना बनती है। तो दोस्तों, इसकी बहुत कम संभावना बनती है कि जो हमारे पास में मैथ, साइंस की कट ऑफ है वो ज़्यादा ऊपर जाए। इसके बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, जैसे कि अपने एक तो बात कर लेते हैं पेपर की। तो पेपर जो आया था, जो मैथ, साइंस का जो पेपर था उसका लेवल थोड़ा हाई था। किसके कंपैरिजन में दोस्तों, जो एसएसटी का जो पेपर आया था उसके कंपैरिजन में इसका लेवल जो है वो क्या था दोस्तों, थोड़ा हाई था। ठीक है, यानी जो मैथ, साइंस का पेपर है उसके अगर जीके के क्वेश्चंस की बात की जाए तो वो थोड़े ज़्यादा मुश्किल थे एसएसटी वाले पेपर के कंपैरिजन में। इसी तरीके से दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो मैथ, साइंस जो होती है उसके अंदर मैथ के क्वेश्चंस आते हैं और जब मैथ के क्वेश्चंस आएंगे तो मैथ के क्वेश्चन जो आएंगे उनको सोल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, प्रत्येक ऑप्शन को देखना पड़ता है और उस आधार पर मैथ के क्वेश्चन जो वो सोल्व करने पड़ते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, अगर साइंस की बात की जाए इसमें, तो साइंस के अंदर भी आप सभी को पता है, जैसे कि बायो की अगर बात की जाए तो बायो के जो क्वेश्चन आए थे वो काफ़ी टफ क्वेश्चन थे उन बच्चों के लिए जो बच्चे मैथ साइड से थे। मैथ वालों के लिए बायो के क्वेश्चन जो वो काफ़ी मुश्किल भरे थे, उनको पढ़ने में, सोचने में थोड़ा टाइम लगता है। इसी तरीके से बायो वाले बच्चों की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री आई थी उनका लेवल जो वो थोड़ा हाई रहा था। ठीक है, और इस आधार पर अगर देखा जाए तो इसको सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसी तरीके से अगर बायो वाले बच्चे जाएंगे मैथ को सोल्व करने में तो उनको ज़्यादा टाइम लग जाएगा मैथ वालों के कंपैरिजन में। तो कुल मिलाकर के बात ये है दोस्तों कि मैथ वालों को जो है वो
साइंस के क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा था और साइंस वाले बच्चों को मैथ वाले क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा था। तो जो टाइम जो है दोस्तों वो ज़्यादा लगेगा, तो जो क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं उनकी संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो एसएसटी है उसके कंपैरिजन में मैथ साइंस जो है उनके क्वेश्चन बच्चों ने कम अटैम्प्ट किए होंगे, उतने क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाए जितने एसएसटी वाले बच्चों ने किए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कुछ और बात की जाए, जैसे अपने जीके की बात करें और अपने टीचिंग मेथड की बात करें, तो ये तो आप सभी को पता है, जो मैथ्स और साइंस से बच्चे पेपर देकर के आए उन सभी बच्चों को पता है कि जो मैथ्स साइंस के टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आए थे वो उनकी लैंग्वेज काफ़ी टफ थी। उनकी लैंग्वेज को पढ़ने के बाद भी उन्हें सोल्व करना पड़ रहा था। एक तो उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था और दूसरा गलत होने की संभावना भी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा थी। कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनमें अब तक डाउट चल रहा है कि उनका क्या होगा, फाइनल आंसर क्या है, या रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि उनके आंसर जो किस प्रकार के आंसर माने गए हैं। ठीक है, तो जो टीचिंग मेथड है इसके क्वेश्चन एसएसटी के कंपैरिजन में जो है वो क्या थे, टफ थे। इसी तरीके से दोस्तों अगर अपने जीके की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि जो एसएसटी वाले बच्चे होते हैं उनकी अगर बात की जाए तो उन बच्चों का जीके जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है मैथ साइंस वालों की तुलना में। इसकी वजह ये है, जैसे इसमें कला संस्कृति जीके में था, ज्योग्राफी जीके में था, हिस्ट्री जीके में था, तो ये सारी पार्ट्स जो है उन बच्चों ने पहले से पढ़ रखे होते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई बच्चा जो है वो एमए होता है ज्योग्राफी से, कोई हिस्ट्री से, या कोई और सब्जेक्ट जो पहले से एमए होता है, जिससे पूरी संभावना बनती है कि उनके क्वेश्चन जो वो ज़्यादा अटैम्प्ट हो। परंतु इसके कंपैरिजन में दोस्तों जो मैथ साइंस वाले बच्चे हैं उन्होंने वो सब्जेक्ट सिर्फ यहीं पर जाकर के जीके की तरह उन लोगों ने इन्हें पढ़ाया, तो ज़्यादा संभावना बनती है कि उनके क्वेश्चन जो है वो कम अटैम्प्ट हो। तो इस आधार पर भी दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि जो मैथ साइंस जो है उसके क्वेश्चन बच्चों ने कम अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से और बात की जाए तो मैथ साइंस वाले बच्चों की भी बात करेंगे और एसएसटी की भी देखें तो दोनों तीनों के अंदर समानता ये है कि नेगेटिव मार्किंग जो है उसका भी काफ़ी बड़ा फर्क दिखने वाला है। क्योंकि अगर अपने रीट के एग्ज़ाम की बात करें तो जो मैथ साइंस वाले बच्चे थे उन सभी के अगर नंबर देखा जाए तो सभी के 120 प्लस थे। 120 प्लस सभी बच्चों के नंबर थे, 120 थे, किसी के 130 थे कभी, और 135-40 तक भी रीट के अंदर बच्चों के आंकड़े जा रहे थे। इस आधार पर देखा जाए तो उन बच्चों ने जो मेंस थे उनके क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश की, जिससे उनके कुछ क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से कम हो गए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें पूरा प्रभाव पड़ा है। तो इन सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग मान सकते हैं कि जो संभावित कट ऑफ है वो जो है एसएसटी के कंपैरिजन में इसकी क्या रहेगी, कम रहेगी। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एसएसटी की तुलना में मैथ साइंस की कट ऑफ में। तो ये जो है वो मैंने कट ऑफ बताई है दोस्तों। एक दो क्वेश्चन का हो सकता है दोस्तों ऊपर नीचे हो जाए, पर ये मान करके अभी तक हम लोग चल सकते हैं कि जो मैथ साइंस की कट ऑफ है वो कट ऑफ एसएसटी की तुलना में जो वो काफ़ी कम रहने वाली है। इसी तरीके से दोस्तों अगर बात कर लें इंग्लिश की, तो इंग्लिश की संभावित कट ऑफ मैंने सामने लिख रखी है आपके। तो इंग्लिश की अगर बात करें दोस्तों तो इंग्लिश की कट ऑफ जो है वो भी जो है एसएसटी की तुलना में जो है वो क्या जाने वाली है, कम जाने वाली है। इतनी संभावना इसमें नहीं बनती कि किसी बच्चे ने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट किए हुए, अगर किए भी हैं तो बहुत कम बच्चों ने 100 से ज़्यादा अटैम्प्ट किया है। मेरे को तो ऐसा कोई बच्चा मिला नहीं जिसने इंग्लिश के अंदर 100 से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हो। और कमेंट्स के अंदर भी लास्ट जो वीडियो उनमें देखा जाए तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसने इंग्लिश के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हो। 95 से अबो या 90 से अबो भी बहुत कम बच्चे मिले हैं। तो इसकी संभावना बहुत कम है कि इसकी कट ऑफ जो है वो 100 के आसपास पहुँचे। तो इंग्लिश की कट ऑफ जो है वो भी दोस्तों लगभग जो इतनी रहने वाली है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो वही 85 या 86 से लेकर के 90 तक, ओबीसी की अगर बात करें तो 83 से 86 तक, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 80 से 83 तक, एमबीसी की बात करें तो 77 से 80 तक, एससी की बात करें तो 75 से 77 तक, एसटी की बात करें तो 72 से 75 तक। इसके आसपास जो है वो इंग्लिश की कट ऑफ दोस्तों रहने की पूरी संभावना बनती है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम लोग मान सकते हैं कि इंग्लिश की कट ऑफ जो है वो इतनी हाई नहीं रहेगी। तो एक तो दोस्तों वही कारण है जो मैंने आप लोगों को मैथ साइंस वाले पार्ट के अंदर बता रखा है। वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखना अगर इंग्लिश के बच्चे आप लोगों ने, तो मैथ साइंस के अंदर देखना मैंने बहुत सारे रीज़न बता रखे हैं जिन रीजंस की वजह से जो एसएसटी वाले बच्चे थे उनके मार्क्स जो है वो ज़्यादा आ गए। ठीक है, वीडियो को पीछे में जाकर के देखना कि एसएसटी वाले जो बच्चे थे उनके मार्क्स ज़्यादा आने के बहुत सारे कारण जो है मैंने पहले बता दिए हैं। उनमें से कुछ एक कारण जो है वो यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ जो मैथ साइंस से अलग है। तो सबसे बड़ा जो कारण है कट ऑफ ऊपर नहीं जाने का वो है बच्चों पेपर की लैंग्वेज। ठीक है, जैसे टीचिंग मेथड वगैरह हो गए, वो सारे जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके टीचिंग मेथड वगैरह आए थे लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर। ठीक है, और जो एसएसटी वाले बच्चे थे उनके अंदर वो आए थे हिंदी के अंदर। तो सबसे बड़ा फ़र्क तो यहीं पर आ जाता है, क्योंकि अगर इंग्लिश वाले बच्चों ने उनको सोल्व किया है तो उनको टाइम ज़्यादा लगा है उनको पढ़ने में। ठीक है, प्रत्येक ऑप्शन को सबसे पहले उनको देखना पड़ा है,
और फिर उनको हिंदी में उनका मीनिंग बना करके देखना पड़ा है। तो इसमें जो टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। आप सभी को जैसे पता है कि अगर अपने हिंदी में अगर क्वेश्चन लिखे होते हैं तो पढ़ने में कम टाइम लगता है और जल्दी भी क्वेश्चन अटैम्प्ट हम लोग कर पाते हैं, परंतु इंग्लिश के अंदर हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है और आराम से थोड़ा सोच करके सॉल्व करना पड़ता है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा। तो इंग्लिश के अंदर दोस्तों सबसे बड़ा कारण तो यही है कि पेपर जो है वो किसके अंदर आया था, इंग्लिश के अंदर आया था। इसी तरीके से दोस्तों अगर बात की जाए ग्रामर वगैरह की, तो एसएसटी के अंदर तो ग्रामर वगैरह थी नहीं, तो इन बच्चों के साथ में ग्रामर भी था और कुछ और भी टॉपिक जो है इनके साथ में दिए हुए थे। तो उन सभी फैक्टर्स को हम लोग ध्यान में रखते हुए मान सकते हैं कि इंग्लिश की कट ऑफ जो है वो भी एसएसटी के कंपैरिजन में कम रहने वाली है। जैसे अगर जीके की बात की जाए तो जो बच्चे लगातार एसएसटी पढ़ते जा रहे हैं उनके सब्जेक्ट जो है उनके अंदर और जो जीके का पार्ट जो साथ में आया था उनके अंदर जो कॉमन चीज़ें थी उससे उनकी कट ऑफ जो ऊपर चली गई। पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है। जो बच्चे इंग्लिश से उन लोगों ने लिटरेचर वगैरह पढ़ा है, उन लोगों ने जीके जो वो सिर्फ अलग से पढ़ा है, इतना सब्जेक्ट के अंदर नहीं पढ़ा है, तो हम लोग मान सकते हैं कि इनके क्वेश्चन अटैम्प्ट जो है वो भी क्या हुए, कम हुए। तो इन सभी कारणों को दोस्तों ध्यान में रखते हुए हम लोग मान सकते हैं कि ये जो कट ऑफ है इंग्लिश और मैथ साइंस दोनों की जो कट ऑफ है वो कम रहने वाली है। किसके कंपैरिजन में? एसएसटी के कंपैरिजन में। दोस्तों कुछ बातें और कर लेते हैं। जैसे इसके बाद में आप सभी को पता होगा कि जो डीएसएसबी बोर्ड है, ट्रिपल एसएसबी बोर्ड है, इसकी जो है वो एक बड़ी वैकेंसी जो है वो आने वाली है 26,600 पोस्ट के लिए। इसके लिए मैं डिटेल वीडियो जो है वो जल्दी बनाने वाला हूँ। इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं, एक होता है पीआरटी, एक होता है पीजीटी और एक होता है टीजीटी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जल्दी, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं इसका वीडियो बनाऊं तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शपथ पत्र, घोषणा पत्र, उन सब की पीडीएफ भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।